नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील जायसवाल एक बार फिर से आप लोगों के सामने एक नई वीडियो को लेकर आया हूं। जैसा कि आपने हमारी पहली वीडियो देखा था जो ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड थी, और ये उसका पार्ट 2 है, क्योंकि हमने पहले पार्ट में बात किया था एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन किसे कहते हैं, परपेंडिकुलर क्या होता है, एंड हाइपोटेन्यूस और बेस जी उन्नयन कोण किसे कहते हैं, और हम बात करते हैं अवनयन कोण की। हमने बात की थी उस वीडियो में। इसी के साथ हमने बात की थी लंब क्या होता है, आधार क्या होता है और कण क्या होता है। हम ज्यादा बातें ना करते हुए पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पहली वीडियो में क्या किया था। उसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। आइए देखते हैं। जैसे कि हमारे पास एक मोहतरमा है और उन्हीं का एक बहुत अच्छे विद्वान एक महाजन है। ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, ये बड़ी देर से इन मोहतरमा पे अपनी मगरमच्छ वाली आंखें टिका रखे हैं। देखो ये तो भागने को तैयार हो गए भाई, ये तो तुरंत भागना चाहते हैं मोहतरमा के पास। अरे रुक जाओ, अभी मौका मिलेगा भैया। और सीधा यहाँ पे ये महाराज जो है वो किस इस मोहतरमा की तरफ देख रहे हैं, जब बड़ी गौर से, जैसे लंगूर एक केले को देखता है वैसे ही ये महाराज इनको देख रहे हो। अब बात क्या है कि जब ये ऊपर की तरफ देख रहे हैं या ये इस मोहतरमा की तरफ देख रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, बिल्कुल ये कौन सा कोण बना रहे हैं, ये बना रहे उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, और इसी उन्नयन कोण को हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। अब जब ये मोहतरमा जब यह मोहतरमा ऊपर से अपनी सैंडल फेंक के मारती है इस लंगूर को, तो आपको पता है ना ये कौन सा एंगल बना के फेंक रही है, ये बना रही है एंगल ऑफ डिप्रेशन। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल सही कह रहे हो, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और इसी एंगल ऑफ डिप्रेशन को हम किस नाम से जानते हैं, हम इसी एंगल ऑफ डिप्रेशन को जानते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण। आगे देखते हैं हम क्या है। अब आप देखिए कि यहां पे जब दो लाइन आके मिली है, तो ये जो दो देख रहे हो, जो दो पॉइंट आके मिली है, इसी को हम कहते हैं इस जगह ये सीधी रेखा यहां पे और यहां से जो आई है, ये होता है हमारा राइट एंगल, सॉरी ये होता है हमारा राइट एंगल। राइट एंगल, और इसी राइट एंगल को हम क्या कहते हैं, राइट एंगल को ही हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। समकोण क्या? अच्छा, ये कितने डिग्री का होता है भाई साहब, ये मुझे बताने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए समकोण, फिर भी आप लोगों ने पूछा तो मैं बता देता हूं। ये समकोण जो होता है ये 90 डिग्री का होता है, बिल्कुल। और इसी समकोण के सामने जस्ट, इसी समकोण के सामने जस्ट जो होता है उसको हम कहते हैं हाइपोटीनियस। और हाइपोटीनियस को ही हम किससे डिनोट करते हैं, हम करते हैं कर्ण। और जस्ट यहीं पे इसी के सामने होता है, इसको हम कहते हैं थीटा। और थीटा के जस्ट सामने जो होता है इसको हम डिनोट करते हैं परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर को ही हिंदी में हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं जी, बिल्कुल। अब ये मोहतरमा जो यहां पर है, ये अपनी इन्होंने जो अपने एंगल से जो इन्होंने बनाया है ना, इसको हम कहते हैं, ये जो एंगल से नीचे की तरफ बना रहे हैं, तो इसी को जहां पे ये आ रहा है इसी के सामने जस्ट क्या आता है, आधार। और आधार को ही हम बेस से डिनोट करते हैं, यानी बी से डिनोट करते हैं। समझ गए दोस्तों, हमने अपने पहली क्लास में इसके बारे में जाना था। अब हम इससे आगे की बात जानते हैं। अब देखते हैं कि हमारा है क्या। अगर हम इसमें बात करें तो इसी में एक फॉर्मूला होता है, और इसी फॉर्मूले के अंतर्गत हम बात करते हैं कि है क्या। जैसे कि मेरा एक छोटा भाई है जो गधा कभी पढ़ता ही नहीं है, जैसे ये है। आजकल मैंने सुना तू बहुत खेलता है। नहीं भैया, नहीं खेलता मैं। तो पढ़ भाई, पढ़। हाँ हाँ भैया। सभी चैप्टर तुम्हारे हैं। हाँ तो चल सॉल्व कर, ठीक है भैया। जा जल्दी कर सॉल्व। अभी आपने देखा मैंने अपने छोटे भाई को डांटा, और यही छोटे भाई को डांटते डांटते मैंने क्या कर दिया, एक फॉर्मूला तैयार कर दिया। आइए देखते हैं ये फॉर्मूला है क्या। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि हमने एक फॉर्मूला तैयार किया जो इस प्रकार से है। मैंने कहा
पढ़ भाई पढ़। तो मेरे भाई ने कहा हाँ हाँ भैया। मैंने उससे कहा सभी चैप्टर तुम्हारे हैं? तो उसने रिप्लाई में दिया हाँ। फिर मैंने कहा चल सॉल्व कर। और देखते ही देखते हमारा एक फॉर्मूला तैयार हो गया। अब मैं आपको इसी फॉर्मूले को एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। अभी जैसे आपने देखा तो हमने मजाक मजाक में ही एक फॉर्मूला तैयार कर दिया। जैसे मैंने कहा पढ़ भाई पढ़, हाँ हाँ भैया, सभी चैप्टर तुम्हारे हैं, चल सॉल्व कर। तो इसी से हमने एक फॉर्मूला बना दिया। अब इसका मतलब क्या है? P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, और इसी परपेंडिकुलर को हम लंब कहते हैं। और B का मतलब होता है बेस, और बेस को ही हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। और P का मतलब अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर को हम लंब कहते हैं। इधर से हमारा क्या बन गया? हाइपोटीनस बन गया। और हाइपोटीनस को हम किससे डोनेट करते हैं? का यानी कर्ण से। और फिर ये आ गया हाँ, तो फिर ये आ गया कर्ण। उसी के बाद आ मतलब आधार। तो देखो हमारा आ गया पढ़ भाई पढ़, हाँ हाँ भैया। अब इसका मतलब क्या हो गया? SIN साइन, ये हो गया COS कोस, और T से हो गया हमारा टैन। फिर C आ गया तो ये हमारा क्या हो गया? कोसेक। और ये हमारा क्या आ गया? S से सेक। और C से क्या हो गया? यहाँ पे कॉट। और फिर हमारा एक फॉर्मूला बन के यहाँ पे तैयार हो गया। ये हो गया हमारा पढ़ भाई पढ़, हाँ हाँ भैया, चल सभी चैप्टर तुम्हारे हैं, चल सॉल्व कर। और देखते ही देखते हमारा एक फॉर्मूला तैयार हो गया। देखा, हमने मजाक मजाक में फॉर्मूला कर लिया। लोग ट्रीगो से डरते, भाई ट्रीगो क्या है? ऐसा लगता है कि पहाड़ है और दब जाएंगे उसके नीचे। पर मैं तुम्हारा दोस्त ऐसा होने नहीं दूंगा। अभी हमने बात किया इन सब की, अभी हम बात करेंगे इसमें वैल्यू ऑफ ट्रीगो फंक्शन की। और इसी टेबल को, यानी जो ट्रिगोनोमेट्री का टेबल है, उसको भी हम चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। याद नहीं करना, हमें रटना नहीं है, जो भी करना है हमें सीखना है, और हम सीखेंगे। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मुझे वीडियो आगे भी बढ़ानी है, और आगे भी जल्दी से जल्दी हम क्या करना चाहते हैं? सॉल्व करना चाहते हैं। भाई साहब आ जाइए, आप छोड़ दो। अरे बहन जी, आप भी बहुत सैंडल फेंक दिए। अब हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाने सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल होती क्या है। जैसा कि अभी आपने देखा कि हमने मजाक मजाक में फॉर्मूला भी बना लिया है, और ये होता क्या है। अब हम इसमें देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल कैसे बनाई जाती है। आइए देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए कि एक तो हमें टेबल बनाना है पहले। जैसा कि हमने अपना टेबल तो तैयार कर लिया, अब हमें टेबल में केवल रह गया है कि वैल्यू पुट करना। अब उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। अगर आप एंगल देखना चाहते हो तो देखिए, एंगल आप अपने फिंगरों से भी बना सकते हो। ये जो आपका लिटिल फिंगर है, इससे 0 डिग्री, और इसी के बाद जो रिंग फिंगर है, ये आपका 30 डिग्री का एंगल बनाता है। और 4 फिंगर आपका 45, सॉरी मिडिल फिंगर जो है वो 45 डिग्री का एंगल शो करता है। यहां तक कि जो 4 फिंगर है, तर्जनी उंगली, ये आपका 60 डिग्री का एंगल शो कर रहा है। और बाकी जो थंब है, ये सीधा आपका कितने डिग्री का एंगल को इंडिकेट करता है? ये 90 डिग्री को। ये हमने यहाँ एंगल की बात तो कर ली है। अब बात करते हैं हम इसमें वैल्यू पुट करने की। सबसे पहले हमें वैल्यू पुट करने के लिए साइन की वैल्यू वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हमें ये पूरा सॉल्व करना है तो साइन की वैल्यू हम पुट करते हैं। आइए देखते हैं। साइन थीटा में जो 0 डिग्री होता है वो हमेशा कितने डिग्री होता है? 0। और 30 डिग्री में हमारा क्या आता है? 1/2। और जो 45 डिग्री हमारा वो आता है हमारा 1/√2। और जो 60 डिग्री है, 60 डिग्री में हमारा क्या आएगा? √3/2।
और इसी को हम 90 डिग्री को हम क्या कहते हैं 1। इसके बाद अगर हम बात करें कोस थीटा की, तो कोस थीटा को हम क्या कर लेंगे रिवर्स, यानी रिवर्स फॉर्म में लिख देंगे, रिवर्स फॉर्म ऑफ साइन थीटा का, यानी उल्टा साइन थीटा को उल्टे तरफ से हम लिखना शुरू कर देंगे, उल्टे तरफ से अंक को लिखने लगेंगे दोस्तों मैं इसलिए एक एक चीज को बहुत अच्छा सावधानी से बता रहा हूं कि आप गलती मत कीजिए। आपको कोई भी डाउट हो तो आप इसको दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हैं, ऐसा मौका ही नहीं आएगा। आप एक ही बार में, मेरे बस यही ख्वाहिश है कि आप एक बार में सब चीज को क्या कर लो, समझ लो। आइए देखते हैं, यहां से 90 डिग्री है तो यहां से उल्टे में लिखना शुरू कर दीजिए, तो यहाँ 1 डिग्री आ गया। फिर यहाँ पे 60 डिग्री है तो कोस जो 30 डिग्री है वो कितना हो जाएगा आपका √3/2 एंड 45 जो है वो आ जाएगा 1/√2 और ये आ जाएगा 1/2 और 0 जो है वो यहां लिख दोगे। अब बात होती है हमारी इसकी कि हम कोसेक कैसे निकालें। चलो साइन तो हमें याद हो जाता है, मोस्टली लोगों को साइन याद हो जाता है, कोस को वो उल्टा रिवर्स लिख देते, इसमें कोई नई बात नहीं है। पर हम अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। इसके दो तरीके हैं कोसेक निकालने के। सबसे पहले चाहो तो साइन को, जो साइन है उसको, साइन थीटा को डिवाइड कर दो 1 से तो आपका कोस आ जाएगा। दूसरा क्या है पैटर्न, इसको उल्टे फॉर्म में लिख दो, मींस उसकी जो अपॉन की वैल्यू है, जैसे कि आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके भी ला सकते हो और डिवाइड करके। मैं दोनों पैटर्न बताऊंगा, अभी समझा देता हूं। या तो उल्टा जो वैल्यू है अपॉन की वैल्यू, बटे वाली वैल्यू ऊपर नीचे कर दो, जो अपॉन में जो वैल्यू दी है, वैल्यू यानी बटे में, जो बटे में अंक अंकित है, अंक दिया हुआ है उसे उल्टा कर दीजिए, जैसे लिखा है 1/2। अगर साइन 30 डिग्री 1/2 दिया है तो इसको उल्टा कर दो तो 2/1 हो जाएगा। तो नीचे 1 की कोई वैल्यू ही नहीं होती तो आप डायरेक्ट क्या लिख दोगे 2। तो ऐसे भी आप सोल्व कर सकते हो, पर मैं फिर भी आपको क्या कर सकता हूं, पहले हल करके दिखाता हूं। फिर सबसे पहले हम बात करते हैं कोसेक 0 डिग्री की। जब कोसेक 0 डिग्री की बात करोगे तो आपको क्या करना है, 1 को डिवाइड कर देना है 0 से। और जब 1 को 0 से जब आप डिवाइड करोगे तो आपको भी पता है जिंदगी बीत जाएगी पर सॉल्यूशन कभी नहीं आएगा। तो इसीलिए ये जो आपकी संख्या ये क्या हो जाएगी, अनंत तक चली जाएगी, जिसको हम इन्फिनाइट कहते हैं। सेकेंड थिंग क्या है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जो भी डिजिट है उसको रिवर्स यानी उल्टे तरीके से लिख दीजिए। जो संख्या नीचे है उसको ऊपर और जो ऊपर है उसको नीचे कर दीजिए। मैं इसको हल करके भी दिखा देता हूं, फिर वही चीज मैं आपको शॉर्ट तरीके से लिख देता हूं। जैसे हमारे पास साइन कोसेक हमें 30 डिग्री निकालनी है तो हमें क्या करना है, जो हमारे पास वैल्यू है इसको 1/1 है। अगर हमें डिवाइड करना है भाई, सो कॉमन सी बात है कि हमें इसे निकालने के लिए साइन से डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे 1/1 और डिवाइड कर देंगे किससे, 30 का। साइन 30 डिग्री है कितना, 1/2। तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानते हैं, जब हम ये प्रोसेस करते हैं तो इसको जो डिवाइड होता है उसे मल्टीपल में कन्वर्ट करने के लिए ये क्या कर देते हैं, नीचे की संख्या ऊपर और ऊपर की संख्या नीचे। और यहाँ पे हमारा देखते ही देखते क्या हो जाता है, यही हम कैसे फॉर्म में लिख देते हैं 1 × 1 और क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई में जो 1/2 था वो 2/1 हो जाता है और आंसर आ जाता है 2। कैसे आ जाता है फिर मैं सिखा देता हूं। मैं शॉर्टकट ट्रिक्स कुछ लेना नहीं चाहता इसमें। तो ये हो जाता है आपका 2/1 और आप भी जानते हो नीचे वाले 1 की कोई वैल्यू ही नहीं होती तो हम उसे क्या कर देते हैं, डायरेक्ट ही ये लिख देते हैं और वैसे हम यहाँ
लिख दिए। यही चीज मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि जो है उसे उल्टा कर दो। जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है आपका 60 दे रखा है, तो इसी में इसको क्या करो, नीचे वाली संख्या को ऊपर और ऊपर वाली संख्या को नीचे कर दो, तो आपका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। फिर भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं इसमें, आप घबराइए नहीं दोस्तों। ये आपका फ्रेंड मिस्टर सुनील जायसवाल आपको सब सॉल्व करके दिखाएगा और प्रूव करके दिखाएगा कि कैसे ये हल हुआ। ये कोसेक 30 डिग्री जो है इसको 1/1 को डिवाइड कर दीजिए। आखिर ये 1/1 को डिवाइड क्या कर रहे हो आप, इसमें साइन डिवाइड कर रहे हो। मैं लिख भी देता हूं कि कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ। इसमें आपको डिवाइड करना है साइन, ठीक है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या करोगे, इसमें डिवाइड कर दोगे। अब 1/1 और डिवाइड जब करोगे तो साइन 45 कर रहे हो तो आप यहां क्या कर दोगे, साइन 45 कर दोगे दोस्तों। तो साइन 45 की वैल्यू क्या है, 1/√2, तो यहां डिवाइड कर दो 1/√2 और ये क्या हो जाएगा, आप देखते ही देखते इसको क्या कर दोगे, 1/1 मल्टीप्लाई जो नीचे की संख्या है वो ऊपर और ऊपर की संख्या नीचे, तो ये हो जाएगा √2/1 और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, आंसर। और आंसर क्या आ जाएगा आपका, सीधा सीधा 2/1 और आप भी जानते हो नीचे के 1 की कोई वैल्यू नहीं, तो डायरेक्ट आप क्या लिख दोगे 2। यही चीज मैं आपको समझाना चाहता था कि जो संख्या है वो क्या है, रिवर्स फॉर्म में चली जाएगी और यहाँ पे जो आपका है ये आ जाएगा √2। और यहाँ पे भी यही करना है आपको, जो 60 डिग्री दिया है इसको ऊपर और उसको नीचे कर दीजिए और ऐसे आपका आ जाएगा 3। मैं तो ऐसे फिल कर दे रहा हूं पर आपको मैं सॉल्व करके भी दिखाता हूं। इसके बाद हम बात करते हैं 60 डिग्री की, cos 60 डिग्री। चलो मैं आपको एक बार सॉल्व कर देता हूं। शॉर्टकट पैटर्न नहीं यूज कर रहा, मैं हर चीज आपको सॉल्व कर दे रहा हूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो। 1/1 डिवाइड करना है, कितना है ये, √3/2। अब देख लो जैसे ये दिया तो कितना टाइम लग रहा है, ऐसे चुटकियों में सॉल्व होगा। वही वाली बात है भाई, नीचे वाली डिजिट ऊपर और ऊपर वाली डिजिट नीचे आ जाएगी, तो बस 1/1 मल्टीप्लाई क्या कर दोगे 2/√3 और देखो तो 2/√3, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई हो गया 2 हो गया, ये इससे हो गया, ये आ गया √3 आ गया, तो सेम यही तो मैंने किया। अब आप देखो जब यहाँ कोई संख्या ही नहीं है तो 1 का 1 आ जाएगा, कॉमन सी बात है। अब आप देख लो, अगर आपको कभी भी कोसेक निकालना है तो मैंने जो ये आपको प्रोसेस बताया, अगर ये आप नहीं करना चाहते तो बस करना क्या है, इसमें कोसेक निकालने के लिए, स्पेशली कोसेक निकालने के लिए नीचे वाली संख्या को ऊपर और ऊपर वाली संख्या को नीचे कर दो और आपका कोसेक आ जाएगा। यहाँ पे कोसेक 45 निकालना है तो क्या करना है, नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे। और अगर कोसेक थीटा 60 डिग्री निकालना है तो क्या करोगे, नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे, और ये सब वैल्यू आपकी पुट होके यहाँ पे आ जाएगी। देखा दोस्तों, पल भर में। अब रह गई बात किसकी, सेक की। इसको क्या करो, कोसेक का उल्टा करना है। इसमें क्या कर देना है, कोसेक का उल्टा कर देना है। इसमें कोसेक को उल्टे फॉर्म में लिख दो, कोसेक थीटा को रिवर्स में लिखना है, रिवर्स फॉर्म में लिख दो, फॉर्म में उतार दो, दीजिए, उतार दीजिए, लीजिए। अब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0 पे आके 1 हो जाएगा। यहाँ 2/3 है, यहाँ लिख दो 2√3। यहाँ पे क्या है, एज इट इज √2 आ जाएगा। ये 260 डिग्री और यहाँ पे इन्फिनाइट, अनंत। हाँ, दिक्कत देखा, हुआ ना, सब हो जाएगा सोल्व, टेंशन ना लो। योर फ्रेंड इज हेयर, तो काहे का फियर। आइए अब हम उतारते हैं tan थीटा। कभी भी tan निकालने के लिए आपको मैं बता दूं कि रूल क्या है। इसका भी तरीका 2 है, चाहे तो ऐसे, पर मैं आपको इसमें क्या करना है कि जो साइन है ना, साइन थीटा को डिवाइड कर दो कोस थीटा से, आपका रूल इससे सॉल्व हो जाएगा। मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता इस वीडियो को भी, और आपको आसानी से समझा दूं और ज्यादा पेचीदा नहीं बनाना चाहता, तो डायरेक्ट ही आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला यूज कर लो और आपका आ जाएगा आंसर। जैसे कि मैं आपको समझा देता हूं कि यहाँ पे हमें क्या निकालना है, tan थीटा निकालना है, और tan थीटा आपको निकालना कितना है, 0 डिग्री निकालना है।
ठीक है सर। जैसे आप 0 डिग्री निकालोगे तो आप भी जानते हो मैं भी जानता हूं कि 0 डिग्री निकालने के लिए, ठीक है, इसको डिवाइड करना भाई किससे, साइन से। दिस इज अ कोस, इसको हम कहते हैं, ये हो गया हमारा साइन थीटा और ये हो गया हमारा कोस थीटा, ठीक है। और ये 0 डिग्री है तो हम इसे 0 डिग्री से निकाल रहे हैं, यहाँ पे हमारा 0 डिग्री हो गया डायरेक्ट। और हम ऐसे इसको, अगर आपको भी पता है कि 1 का टेबल हम कितने टाइम पढ़ेंगे कि हमारा आएगा, तो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं कि 1 का टेबल जितनी बार भी पढ़ोगे तो आना ही क्या है, 0। तो डायरेक्ट ही हम इसमें क्या करेंगे, 1 का टेबल 0 टाइम पढ़ो 0 आ जाएगा। और आपको पता है ये पॉसिबल है या नहीं है, ये आप मुझे बता देना। वैसे मैं आपको वैल्यू शो कर देता हूं, दिस इज अ 0। सेकंड क्या है कि आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आप निकालोगे 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री। और 10 30 डिग्री निकालने के लिए क्या करोगे, साइन की 30 डिग्री को डिवाइड कर दोगे कोस थीटा के 30 डिग्री से, और आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी, आपकी वैल्यू क्या, हाँ चलो देख लेते हैं भाई। आपका साइन है 1/2 और डिवाइड किससे करोगे, कोस के √3/2। और देखते ही देखते आप क्या लिख दोगे, 1/2। और यहाँ पे पता ही है, फिर नीचे वाली डिजिट ऊपर, ऊपर वाली डिजिट नीचे, तो आप मल्टीपल में क्या कर दोगे, 2/√3। और आप भी जानते हो ये इस दोनों से कट गया तो बचा ही क्या आपके पास, बचा है 1/√3। और आप देख रहे हो मैंने किया क्या है, कुछ नहीं। अगर मैं चाहता तो डायरेक्ट भी कर सकता था, और मैं चाहूं तो आपको यहां भी डायरेक्ट करके दिखा सकता हूं, जैसे आपकी इच्छा हो। फिर भी मैंने आपको ये सॉल्व किया है। यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 1/√3। एक तरीका तो ये है करने का इसी क्वेश्चंस को। अगर आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये एक पैटर्न है। इसके अलावा अगर आप चाहो तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूं कि आप इतना नहीं करना चाहते तो 1/2 जो है आपको मल्टीपल में करना है, और डायरेक्ट इस वैल्यू को रिवर्स में कर दो तो आप पे क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2। और आप इतना लंबा नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट कर दो, 1/2 मल्टीप्लाई जो है आपका कितना आ जाएगा, कॉस क्या है √3/2। तो आपको भी पता है 2/√3 आ गया। इसको इससे काट दो और आपकी वैल्यू देखते देखते 1/√3 आ जाएगी। ऐसे ही आपको क्या करना है, ऐसे ही आपको 10 45 डिग्री की भी निकालनी है। और आप कितने निकाल दोगे, 10 45 की डिग्री यहां, तो इसको भी 10 45 से काट दोगे और इसे भी 10 45 से आप काट दोगे। करना कुछ नहीं है आपको इसमें, 10 जो 45 है उसकी पहले 10 45 साइन 45 की वैल्यू लिख दो 1/√2 और डिवाइड। चाहो तो मैं डायरेक्ट उसको रिवर्स फॉर्म में लिख सकता हूं, पर मैं आपको दिखाने के लिए, मेरे दोस्तों, मैं आपको दिखाने के लिए इसको एक एक चीजों को एक एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो ये लीजिए यही है, और आपको 1/√2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो नीचे की डिजिट ऊपर और ऊपर की डिजिट नीचे, तो √2 में क्या हो गया 1, इसको इससे काट दो। और कुछ रह गया है क्या, आपको पता है 1 आ गया, और जब 1 आया तो आप 1 की ही वैल्यू क्या कर दोगे, यहाँ पे 1 लिख दोगे। और अब आपको देखो कुछ नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो मैं इसी चीज को यहाँ भी छोटे तौर पे बिल्कुल बेसिक में समझा सकता हूं कि हुआ क्या है, यहाँ पे 1 कैसे आया। ये देख रहे हो जो 1/sin है, इसको हमने लिख दिया √2 और मल्टीप्लाई में हमने क्या कर दिया, यहाँ पे √2/1, और इसको जब इससे काटा, इसको इससे काटा, तो आपका आंसर ही क्या बच गया, आपका आंसर ही बच गया है 1। देख लो कितनी बड़ी चीज है, कितनी बड़ी चीज है, हलवा बना दिए है, अब बन गया है तो खा लो, और खा लो तो मुझे बता दो। अब रह गई इसकी बात, तो लो मैं इसको भी कर देता हूं। यानी अगर हम बात करें, भाई साहब बात करें, तो अब हमें करना किसकी है बात, हमें बात करनी है 60 डिग्री की। मैंने सुना भैया 60 भी बड़ा हाई टेम्परेचर वाला होता है,
और जब हाई टेम्परेचर है तो हम उसको लो भी कर देते हैं। देखो कैसे, हमें ये देखना है साइन कितने डिग्री है तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपका √3 में कितना है 2, और आप उसको देखो तो जो आपका कोस है वो 1/2 है। इसको चाहे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई में कर दो, फिर भी आप नहीं चाहते तो मैं एक एक पैटर्न फिर कर देता हूं। ये लो, करना क्या है, कुछ नहीं, √3/√2 और मल्टीप्लाई यहाँ पे हो गया √2/1, ये इससे कट गया। और आपको भी पता है √3/1 है तो घूम फिर के √3 आएगा, तो कर दो। यहां भी समझा देता हूं, हुआ कुछ नहीं है, जो √3/2 था मल्टीप्लाई क्या हो गया है, यहाँ पे 2 है, इसको काट दो। अब 2 कौन सा वाला 2 है ये भी देख लो, इसी वैल्यू को क्या कर दिया इसमें ऊपर और इसको नीचे कर दिया, ये ऊपर चली गई ये नीचे आ गई, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, चाहो तो 2/1 लिख दो, ये इससे काट दिया तो बचा ही क्या, आपका बचा है जो वो लिख दो यहाँ पे, क्या बचा √3 ऐसे। अब आपको देखना क्या है, कभी भी 1 का टेबल 0 टाइम पढ़ोगे तो क्या आएगा, कभी भी आप देख लो जो अब तक यहां पे हुआ था वही यहां पे होने वाला है। यहां हम बात करेंगे 90 डिग्री की, कितने डिग्री की, 90। और भाई साहब अगर जिस दिन यहाँ का टेम्परेचर 9 हो गया ना तो आकाश के सर के बाल भी उड़ जाएंगे धुआं धुआं होते हुए। अब अब मैं क्या बताऊं आपको, किसी का भी टेबल पढ़ लो, 0 का टेबल इतना पढ़ लो कि 1 आ जाए तो आपको पता है आकाश बुड्ढा हो जाएगा पर कभी भी ला नहीं पाएगा, तो मैं भी नहीं ला पाऊंगा, इसलिए मैं डायरेक्ट ही यहाँ पे क्या लिख दूंगा, है इन्फिनाइट कर दूंगा। अब जैसे इन्फिनाइट यहां कर दूंगा अनंत तक इसका हल नहीं आएगा, तो आप भी जानते हो जिस चीज का हल अगर अनंत तक नहीं आया तो बॉस हम कभी उसको कुछ करेंगे ही नहीं, और डायरेक्टली हम क्या कर देंगे आगे। रहा कोट, और कोट में करना कुछ नहीं, वही रिवर्स जो हम फिर से करते आए हैं। भाई साहब 10 निकाल दिया तो कोट क्या हो गया, रिवर्स हो गया, और इसको ऐसे ही आप कर सकते हो √3, इसका कितना है 1, लगा दो 1, और ये क्या है, ये यहाँ पे यहाँ आ गया √3 और 0 का 0, और मेरे हीरो कितना टाइम लगा, हो गया ना सॉल्व। मैं चाहूं तो कोट का भी सॉल्व कर सकता हूं और सेक का भी, पर उसे सॉल्व करने में टाइम लग जाएगा और मैं आपको शॉर्ट टाइम में सिखाना चाहता था, तो ये इसीलिए फिर भी मुझे पता मैंने थोड़ा टाइम ले लिया, एक एक चीज एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है मेरे फ्रेंड्स। और अगर आपको इसमें अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट में लिखना ना भूलिए, मैं कोशिश करूंगा वो भी दूर करने की। और कैसी लगी ये वीडियो जरूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।